मुसद्दक मलिक साहब, खुदा का लाख लाख शुक्र है आपकी वजारत खत्म हुई। आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। पिछले 2 हफ्ते तो आपकी वजारत के नजर हो गए। मैंने तो बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आप वजारत से सुबकदोश हुए। कम अज कम आप जो है वो हर वीकली हमारे प्रोग्राम में आया करेंगे। ये उज़र नहीं होगा कि आप रशिया से डील कर रहे हैं ऑयल की, या प्राइम मिनिस्टर ने आपको सेक्रेटरिएट में बुला लिया है मीटिंग के लिए। सर, ये इमारुल हक काकड़ जो है, ये नाम आपको किसने दिया है? जी, ये नाम राजा साहब लेकर आए हैं और वज़ीर आज़म को उन्होंने पेश किया है। पहले तो मैं आपको ये कहता चलूँ कि मेरे पास जब वज़ारत नहीं थी तब भी मैं आपके प्रोग्राम में हाज़िर होता था। जब वज़ारत आ गई, ज़िम्मेदारी मिली, तब भी मैं आपके प्रोग्राम में हाज़िर होता रहा। आखिरी जी 2 जी, मैं हफ़्ते ज़रूर मजाक कर रहा नागे हुए हैं और मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन आप भी इंग्लिस्तान हूं। ये थे तो बात मैंने सही। कहा अब आपको पुरफ़िज़ा इंग्लिस्तान की जो बड़ा मिस किया आपको फ़िज़ा हमने है इसलिए। उसमें जी। क्या जी, मगर मुझे बड़ी खुशी है, आपके प्रोग्राम में आने से मुझे बड़ी खुशी होती है। देखिए, बात ये है कि ये जो काकड़ साहब हैं, इनका नाम तो राजा सर, साहब मुझे ने भी। तजवीज़ किया। मगर आपने देखा कि तमाम लोग, जितनी भी लोग अभी तक सियासी मुबसरीन हैं, माँ सिवा कुछ बलूचिस्तान, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, वहाँ पे बहुत से धड़े हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो बाय एंड लार्ज जितनी भी सियासी जमातें हैं वो तमाम इस नाम से मुत्तफ़िक भी नज़र आईं और खुश भी नज़र आईं। ये भले आदमी हैं, इन्होंने पढ़े लिखे आदमी हैं, 5-6 ज़बानों पे भी महारत रखते हैं, आर्टिकुलेशन भी बहुत अच्छी है, एक ख़ास नुक्ता नज़र, बड़ा मुसद्दिक डेवलपमेंटल साहब, नुक्ता नज़र इनकी या एक जात के ऊपर मस्बत कोई सवाल नहीं है। बड़ा रवैया। टैलेंटेड आदमी है, सेल्फ मेड आदमी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। और आपने, क्योंकि आप आंखों का तारा है, तो आपने इस्टेब्लिशमेंट का नाम सियासतदानों को दिया आगे। सवाल ये हो रहा है। नहीं, मेरे बाप ख्याल पार्टी है ना, में देखिए, बाप अब सब, बात यह है कि सबकी इस वक्त बाप अगर पार्टी है अगर किसी भी, ये जिनके वो आपकी बानी बात ठीक मेंबर है है। इमारुल हक मुझे काकड़। मुझे तो शायद ये, जी, मुझे ये इत्ला मिली है कि गालिबन उन्होंने बाप पार्टी से भी इस्तीफ़ा दे दिया है और गालिबन सेनेट की रुकनीत से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। मगर बहरहाल उनकी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन तो है। अगर आप पाकिस्तान के जो केयर टेकर वज़राए आज़म हैं उन्हें देखें तो उनमें से मेरे ख़्याल में 7-8 शायद हैं, उनमें से 6 या 5 गालिबन सियासी हैं, और 2 हैं गालिबन जो गैर सियासी हैं। एक मज़ीद मीर हज़ार ख़ान खोसू साहब थे और एक और साहब थे जो वाशिंगटन डीसी से मोइन कुरैशी साहब तशरीफ़ लाए थे। ये 2 और शायद फिर एक और वो जस्टिस ठीक। साहब थे हमारे लास्ट टाइम। ये 3 गैर सियासी हैं और बाकी तमाम लोग जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, जतोई साहब क्या और बाकी लोग क्या, वो तमाम लोग जो हैं, बलक शेर मज़ारी क्या, मलिक महराज खालिद क्या, उन तमाम का सियासी जमातों से ताल्लुक़ था। जो तो यानी कि आपने इस बारे में इब्तदाइया हम दिया वरीड ना वो हो, ज़्यादा इलेक्शन अहम टाइम है, पे हो यानी जाएंगे, मैनेज नहीं किए जाएंगे, इंजीनियर नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं? जी ये जी जी, बड़ा, बताइए ये बताइए आपने बड़ा एक मंकी रेंच बताइए इसमें बताइए। फेंका है। क्योंकि चाहे इलेक्शन सियासतदानों ने करवाए हैं या इलेक्शन टेक्नोक्रेट्स ने करवाए हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन की शफाफियत और ये बात कि इलेक्शन बेहतरीन हो जाएंगे, अबव बोर्ड हो जाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तान में जो सियासी अदवार में या सियासी लोगों ने इलेक्शन करवाए हैं वो भी कंट्रोवर्शियल हुए हैं। पाकिस्तान में जो टेक्नोक्रेट्स ने इलेक्शन करवाए हैं वो भी कंट्रोवर्शियल हुए हैं। तो जो असल इसकी जड़ है वो एक बदएतमादी है, जिसकी वजह से शायद ये केयर टेकर का आइडिया भी, बड़े कम ममालिक हैं दुनिया के जिनमें ये केयर टेकर का आइडिया है। और ये इस बात का मज़हर है कि पाकिस्तान में हमें एक दूसरे पे शक है, हमें यकीन, सर, शक क्या, हमें यकीन है कि शक होना चाहिए यानी हमें यकीन है कि कोई भी आएगा तो कोई गड़बड़ होगी। तो हम जितना मर्ज़ी उसको न्यूट्रल सही। करते जाएं, न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करें, न्यूट्रल करने की कोशिश करें, हमारी बन नहीं पाती। हमारे मुआशरे में सियासतदान जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को शक की नज़र से देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को शक की नज़र से देखती है, दोनों मिल के ब्यूरोक्रेट्स को शक की नज़र से देखते हैं। ले दे के आप लोग रह गए थे और अदलिया रह गई थी, उनको भी अब सब शक की नज़र से देखते हैं। तो पाकिस्तान में कौन सा इदारा है, कौन सा शख्स है, मेरे गुमान में नहीं आता कि आज किसी को भी लगा दिया होता तो ये सवाल ना उठता। मैं सोचता हूँ कि वो कौन शख्स होगा जिसको आज अगर लगा दिया जाता तो ये शक ना उठता। अगर बिल्कुल कोई गुमनाम शख्स होता तो कहते ये तो पक्की बात हो गई ना जी, ये आया कहाँ से, पहले तो ये फ़ैसला किया जाए। इस वजह से असल जो हमारा मसला है वो शक का है। वरना तो सियासी जमातें भी होती हैं, वो रहती हैं आखिरी दिन तक, इलेक्शन करवाती हैं, इलेक्शन हो भी जाते हैं और लोग
उस इलेक्शन को बिल्कुल ठीक। मान भी लेते हैं मैं और आपसे फिर एक एग्री करता क्रेडिबल हूं। हुकूमत भी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सही है मुसद्दिक साहब, बिल्कुल।